भाई जैसे किसी को देखते हैं ना, हम कोई जिंदगी की मौज ले रहा है, इधर उधर पैसा खर्च कर रहा है, इधर उधर घूम रहा, तो हम उसे देख के कहते हैं, और ये हर जगह मिलेगा आपको कि भाई ये किस्मत सोने की कलम से लिखवा के लाया है, ये करके लाया, वो करके लाया, बाप का पैसा उड़ा रहा, क्या मजे ले रहा है जिंदगी के। तो ऐसे ही कुछ गाड़ियों में, कुछ गाड़ियां ऐसी आती हैं मार्केट में। वैसे तो आप शोरूम का मेरा बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, कौन सी गाड़ी आपको दिखाऊंगा, थोड़ा आइडिया आप लोगों ने लगा लिया होगा। बट कुछ गाड़ियां ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसी आती हैं जिन्हें बीट करना बहुत ही मुश्किल है, और ना उन्हें कोई बीट कर पाता है। तो मैं आज जिस गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। हम देख रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। क्लासिक का एस वेरिएंट देख रहे हो आप, बेस वेरिएंट। अब नहीं, सब व्हाइट कलर देख के ना थोड़ा चुभता है, क्योंकि इस गाड़ी को भाई ब्लैक कलर में देखने की आदत पड़ चुकी है हम लोगों को। व्हाइट तो रोड पर चलती है गाड़ियां, कहते हैं ना, थोड़ा इसका रोड प्रेजेंट हल्की लगती है। स्कॉर्पियन खड़ी है, देखो वो भी ब्लैक खड़ी हुई है, तो ये आपको मोस्टली रोड पर देखने के लिए मिलेगी ब्लैक कलर पे। और ब्लैक कलर में इसकी रोड प्रेजेंट भाई क्या कहें, कोई वर्ड से नहीं है वो एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक एस खड़ी हुई है, जिसके एक्स-शोरूम आ जाते हैं तकरीबन 13,58,600। मैंने हरियाणा फैजाबाद के बताएं, बाकी स्टेट वाइज प्राइस वेरी करते हैं। अगर वहीं हम इसको ऑन रोड परचेज करते हैं फैजाबाद, तो ये हमें पड़ जाती है 15,73,240 की। बाकी स्टेट वाइज प्राइस वेरी करते हैं। और भाई इस गाड़ी की तो डिमांड इतनी है, बुकिंग ही इस गाड़ी पे एक साल की पड़ी हुई है। बेस वेरिएंट है, रिम देखो किस तरह से स्टील रिम्स मिलते हैं, एसयूवी है। बट प्राइस देख के आप ये बोल सकते हो कि भाई इस प्राइस सेगमेंट में हमें कॉम्पैक्ट एसयूवी और हैचबैक भी मिल रही है। जैसे कि आपका टाइजर लगा लो, वही 15-14 लाख तक पहुंच चुकी है। उसी सस्ती तो आपको बेस वेरिएंट ये पड़ जाएगा, जहां आपका फ्रॉन्क्स का टॉप वेरिएंट लोगे टाइजर का, उससे सस्ता आपको ये पड़ जाएगा। तो भाई बात करें फीचर की इस प्राइस सेगमेंट पे, तो पहले साइड से ही देख लो, जब साइड में खड़े हुए हैं, ये क्लैडिंग मिलती है हमें, सराउंडिंग बम्पर ब्लैक ही मिलता है इसका बेस वेरिएंट में एस के अंदर। बाकी जब इससे पहले आते थे ना S3, S4, S5, S6, उनमें थोड़ा फर्क था कि बम्पर पेंटेड भी हमें मिल जाते थे। बट ये गाड़ी अब जो परचेस करता है भाई, वो अपने आप ही पेंट करा लेता है। ये आपको एस वेरिएंट तो पहचान ही नहीं सकते आप रोड पे। अगर एस भी कोई परचेस कर रहा है तो S11 ही दिखेगा आपको, उसे मॉडिफाई लोग करा लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी बेस वेरिएंट में बेनिफिट ये है कि इसमें आप अपने अकॉर्डिंग अलॉय व्हील्स डलवा सकते हो, जैसे आपको पसंद है। टायर साइज आप अपने अकॉर्डिंग डलवा सकते हो, क्योंकि इसमें हमें स्टील रिम मिलते हैं। फ्रंट डिस्क है। बाकी टायर साइज आपको बता दूं, इसमें टायर साइज हमें इसमें दिया हुआ है 235/65/17 का। फ्रंट डिस्क ब्रेक है। और वहीं रियर की बात करें तो रियर इसमें ड्रम्स दिए हुए हैं। बाकी ब्लैक डोर हैंडल्स है, ORVM ग्लोसी ब्लैक मिलेगा। फेंडर पे इंडिकेटर दिया हुआ है, यहाँ भी थोड़ा ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ये DEF की जगह है, डीजल उस साइड डलेगा, डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल इस जगह डलेगा, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल वेरिएंट तो हमें मिलता ही नहीं, डीजल ही मिलता। रूफ रेल्स ये शायद ऐसा सीरीज का पार्ट होगा, क्योंकि एस वेरिएंट के अंदर रूफ रेल्स नहीं आते, तो ये ऐसा सीरीज का पार्ट है। बाकी फ्रंट पे आओगे, यहाँ पे आपको हाइलोजन बेस्ड डुअल बैरल हेडलैम्प मिल जाएंगे। यहाँ पे नीचे इंडिकेटर है, नीचे फॉग लैंप की जगह दी हुई है। आफ्टर मार्केट या शोरूम से आप लोग लगवा सकते हो। ये इसमें छिड़वाने की जरूरत नहीं है। ये जो ग्रिल है ये अच्छी लगती है जिस तरह से महिंद्रा ने दी है। ग्लोसी ब्लैक और मैट ब्लैक दोनों ट्रीटमेंट इसके अंदर दिए हुए हैं। बीच में महिंद्रा का लोगो, ब्लैक बम्पर है, लोअर ग्रिल भी पूरी ब्लैक दी हुई है। यहाँ पे आपको एयर इंटेकर मिल जाता। अब इसका कोई यूज नहीं है, जब पहले वेरिएंट्स आते थे उसमें इसका यूज था। सिंगल वॉशर दिया हुआ, 2 वाइपर दिए हुए हैं। पॉइंट इसमें 2-3 मिल जाते हैं वॉशर के अंदर। ऊपर आपको रूफ रेस दिख गई, एंटीना इसमें अंदर लगा पड़ा है, तो कुछ ऐसा सीरीज शायद इसमें शोरूम की तरफ से इंस्टॉल की गई है। बाकी ये फ्रंट होगा, यहाँ से आपने इसका साइड प्रोफाइल भी देख लिया। अब आ जाते हैं बार इसके रियर लुक पे। मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से गाड़ी का रियर व्यू भी देख सकते हो आप। जो टेल लैंप है वही यूनिट मिलती है जो आपको अपर वेरिएंट में मिलती है, टॉप में वही आपको बेस में मिलती है उसी तरीके से। जो पिलर्स पे लाइट है ये रिफ्लेक्टर्स हैं, ये आप आफ्टर परचेज करके शोरूम से या आफ्टर मार्केट से ऑन करा सकते हो। बाकी रियर डीप फॉगर नहीं दिया हुआ, प्लेन विंडशील्ड है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, ऊपर स्पॉइलर दिया हुआ है। और स्पॉइलर में देखो वॉशर दिया हुआ है बेस वेरिएंट के अंदर। यार ये वॉशर दिया हुआ, वाइपर तो इसमें है नहीं, बट बेस वेरिएंट के अंदर इन्होंने वॉशर दिया हुआ है। ये समझ में नहीं आया कि वाइपर नहीं है, सिर्फ वॉशर किस लिए दिया हुआ है। या तो स्पॉइलर ये
आफ्टर परचेज जैसे एसेसरीज का पार्ट है तो उसमें शायद वॉशर लगा हुआ है। बाकी यहाँ महिंद्रा का लोगो है, स्कॉर्पियो की बैजिंग, क्लासिक की बैजिंग, यहाँ पे एस की बैजिंग दी हुई है। पीछे भी इसमें टोटल 3 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं। यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाएगा और नीचे इसका स्पेयर व्हील दिया हुआ है। इस साइड आओगे, यहाँ पे डीजल हो गया आपका, जैसे मैंने बताया था डीजल आपका इस साइड से डलवाया जाएगा और DF यहाँ से। तो ये तो हो चुका पूरा एक्सटीरियर। अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं। तो की मिलेगी, कोई सेंटर लॉकिंग वगैरह नहीं मिलती, नॉर्मल फ्लिप की मिलेगी। एक बार ओपन कर लेते हैं, इससे ये देख लेते हैं कि की से, हाँ ये है कि आप मैनुअल सेंटर लॉकिंग बोल सकते हो, सिर्फ रिमोट की जरूरत है। एक साइड से सारी गाड़ी आपकी लॉक हो जाएगी सिर्फ, और यहीं से पूरी गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाएगी। तो मैनुअली सेंटर लॉकिंग दी गई है इसके अंदर। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो इंटीरियर तो आप लोगों को पता ही है भाई, इस पूरा इसका बैचलर के अंदर मिलता है। स्पीकर भी ऐसा सीरीज का पार्ट है, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम हमें नहीं मिलता। एक्सेस करने के लिए, डोर एक्सेस करने के लिए हैंडल है। डोर ओपनर यही लॉक अनलॉक में काम करता है, यही ओपनर है। ORVM एडजस्ट करने के लिए स्टिक मिल जाती है, क्योंकि बिल्कुल नॉन फंक्शनल ORVMs मिलते हैं हमें, बट ये ग्लोसी ब्लैक में दिए हुए हैं। कोई इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट नहीं मिलती। स्पीकर सिर्फ खाली है पूरा पैनल। डोर एक्सेस हैंडल है और डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए। यहाँ पे सीट पीछे कर देता हूँ, कुछ सेमी लेदरेड सीट्स हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। क्लच ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैंडल भी है। यहाँ पे आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये फ्यूल लाइट खोलने के लिए, हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए। चाबी की जगह पे लाइट भी दी हुई है, लगा देते हैं रिंग में और चलते हैं अंदर। अब भाई वही बात करें, इंटीरियर में भी कोई खास चीजें इसमें नहीं मिलती। ये जो एंड्रॉयड ऑटो आप देख रहे हो, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, एंड्रॉयड ऑटो बोल गया मैं, जो एंड्रॉयड बेस्ड म्यूजिक सिस्टम लगा है। वैसे तो S11 में भी हमें एंड्रॉयड बेस्ड सेम स्क्रीन मिलती है इतनी बड़ी, बट ये बेस वेरिएंट में हमें ये भी नहीं मिलती। कुछ इस तरह से इंटीरियर है डुअल टोन के अंदर। ब्लैक कम बेज कलर ट्रीटमेंट ज्यादा देखने के लिए मिलता है हमें स्कॉर्पियो के अंदर स्टार्टिंग से ही। स्टीयरिंग देख लो पहले, स्टीयरिंग पे कोई रैप वगैरह नहीं है, महिंद्रा का न्यू लोगो। टोटल 2 एयरबैग्स मिलते हैं इसमें हमें, ड्राइवर और को ड्राइवर। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाती है, स्टीयरिंग टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती। तो ये तो हो चुका आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे कोई आपको माउंट कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। महिंद्रा का लोगो, 2 एयरबैग मिलते हैं इसके अंदर टोटल हमें। यहाँ पे ये आपका हॉर्न होगा, बाकी स्पोक सारे इसके प्लेन मिलेंगे। यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल्स दिया हुआ है इस जगह पे। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं। मीटर इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जो वही मिलेगा, एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। बीच में MID है दी हुई है, ये DEF के लिए है। ऊपर वाला मीटर जो है ये आपका किलोमीटर्स वगैरह दिखाने के लिए। यहाँ डीजल गेज है, यहाँ इंजन टेम्परेचर गेज, स्पीड मीटर, RPMs, बाकी मोड वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हो। कुछ इस तरह से बोनट व्यू है, डैशबोर्ड भी देख सकते हो। 2 वेंट्स है AC के, ये आपका वेंट सेट करने के लिए। यहाँ पे MID वो दी हुआ है, जो म्यूजिक सिस्टम दी हुई है। 10 इंच की स्क्रीन दी है। स्पीकर्स वगैरह इसमें एसेसरीज का पार्ट है, वो मैं बता चुका। एंड्रॉइड बेस कंपनी की तरफ से, शोरूम की तरफ से एसेसरीज लगाई हुई है यहाँ। और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी हुई है। AC मैनुअल दिया हुआ इस जगह पे। AC हाई लो कर सकते हो आप, 1000 लाइट का बटन। यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट है, 6 गियर के साथ। कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा। मैनुअल हैंड ब्रेक्स, यहाँ पे चारों पावर विंडो है बेस वेरिएंट में, ये अच्छी चीज है, चारों पावर विंडो मिलेगी। ये रियर के लिए AC वेंट्स है। यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से डैश वो मिलेगा, ग्लोब बॉक्स विद स्पेस, और ये USB के लिए अलग से दिया हुआ है। यहाँ पे वायर इन्होंने, बाकी स्कॉर्पियो की बैजिंग वहां पे भी दी हुई है उस जगह पे। मैनुअल डिमिंग IRBMs है, ये एंटीना लगाया गया, एसेसरीज का पार्ट है। वेंटीमीटर मिल जाता है सनवाइजर में, इस साइड कुछ नहीं मिलेगा। लाइट मिल जाती है, रीडिंग लाइट एक यहाँ मिलेगी येलो, और एक पीछे दी हुई है रूफ पे। तो 2 जगह हमें लाइट मिल जाएगी। एसेसरीज मोड कर देते हैं इसका ऑफ और आ जाते हैं बाहर। तो वैसे स्कॉर्पियो भी 7 सीटर वेरिएंट है, आप लोगों को पता होगा इस बारे में। लाइट भी इसकी ऑफ कर देता हूँ। तो पैसेंजर डोर ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो कुछ इस तरह से इंटीरियर में, जैसे मैंने दिखाया था आपको, पूरा बेज कलर का पैनल मिलेगा। डोर ओपनर, डोर एक्सेस हैंडल, AC वेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स टाइप दिए हुए हैं, मोबाइल वगैरह रख सकते हो आप। 2 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है। ऊपर ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं। पीछे आएंगे 3rd रो में 7 सीटर कार है, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ भी देखो स्कॉर्पियो की बैजिंग मिलती है टेल लैंप्स में भी हमें।
ये अगर आप सीट फोल्ड कर लेते हो तो 500 लीटर तक का बूट स्पेस इसमें आपको मिल जाता है। बाकी 400 समथिंग है, प्रॉपर 500 नहीं मिलता। बट अगर आपने सीट खोली हुई है और बच्चे वगैरह बैठे हुए हैं तो फिर आपका बूट स्पेस यूज नहीं हो सकता। कुछ इस तरह का बूट स्पेस हमें इसमें मिलेगा। और पीछे भी ना आप ये यहाँ से ग्लास खोल सकते हो वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, महिंद्रा ने एक चीज अभी तक नहीं छोड़ी, चाहे कितना ही टाइम हो गया। जैसे इसका बोनट ओपन करते हैं ना इंजन कैबिनेट, तो देखो इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं, दो आगे दो पीछे और दो साइड में, 6 के 6 इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। ये काफी सेफ्टी फीचर्स में काउंट किया जाता है ये फीचर, क्योंकि रात बेरात अगर आप कहीं खड़े हुए हो और इस तरह से आपको बोनट खोल के खड़े हुए हो तो आपका इंडिकेटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे बोनट। भाई कुछ चीजें तो ऐसी हैं, देखो महिंद्रा बेस वेरिएंट है, इसमें आज भी आपको हाइड्रोलिक बोनट मिल रहा है, हाइड्रोलिक स्टड्स दिए हुए हैं, बोनट ओपन खोलो पकड़ के रहने की जरूरत नहीं है, जबकि स्कॉर्पियो एन में नहीं मिलती हमें आज भी ये चीज। बाकी इंजन की बात करूं तो कुछ इस तरह का इसमें हमें इंजन मिल जाता है। 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन है ये, जो कि 0 to 100 14.01 सेकंड में कवर करता है। 0 to 100 डीजल है, पावर प्रोड्यूस करता है, 130 bhp की टॉर्क जनरेट करता है, 300 न्यूटन मीटर्स का रेयर व्हील ड्राइव है, मैनुअल 6 गियर के साथ ही हमें मिलती है। और भाई इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm का है और फ्यूल टैंक मिल जाता है 60 लीटर का। तो भाई ये था स्कॉर्पियो क्लासिक एस का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।